साथियों, जय आरसीएम। एक बार फिर से आप सभी लोगों का, मैं सुनील कागसर, एडवोकेट, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ से, और मैं और मेरी धर्मपत्नी, आप सब लोग जानते हैं, हम दोनों मिलकर जो है इस आरसीएम बिजनेस को सीख रहे हैं। आरसीएम बिजनेस का एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं आपके लिए लेके आया हूं, जो कि आपके बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे हम बढ़े उससे पहले चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अगर बातचीत अच्छी लगती है तो एक बार जय आरसीएम जरूर लिख दीजिए, कमेंट बॉक्स में जाके बोलिए जय आरसीएम, लिखते रहिए जब जब आपका मन करे, जय आरसीएम जय आरसीएम जय आरसीएम। ये जो बिजनेस है ये लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस है। सतीश पंडित जी की टेप्स आपने सुनी होंगी और बहुत सारे लीडर्स की टेप आपने सुनी होंगी। सब लोग ये बोलते हैं कि ये लीडरशिप ड्रिवन बिजनेस है। ये एक ऐसा बिजनेस है, लोग जो है ना उस व्यक्ति के साथ में चलना चाहते हैं जो उनसे बेहतर है। लोगों को लोगों का अनुसरण करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो कमाल की बात है, जो समझने वाली बात है कि लोग अपने से बेहतर व्यक्ति का अनुसरण करना चाहते हैं। पंडित जी कहते थे कि लोगों की जो मूल स्वभाव है वो गवर्न करना नहीं है, वो गवर्न होना है। मतलब शासन करने का स्वभाव नहीं है मूलतः इंसान का, शासित होने का स्वभाव है, लेकिन किससे? अपने से अच्छे व्यक्ति के साथ में। और आप मान के चले कि जब एक व्यक्ति को अपने से अच्छा व्यक्ति मिलता है, एक लीडर मिलता है, तो वो फटाफट यस बोलता है और उसके साथ मिलके वो काम करता है और बहुत दूर तक जाता है। और दूसरी बात ध्यान रखिए कि एक अच्छा व्यक्ति, एक अच्छा लीडर जो है वो अपने से भी अच्छा व्यक्ति को चुनेगा। तो लीडर इस बिजनेस की जान है। लीडरशिप की क्वालिटी अगर आपके अंदर है तो आप इस बिजनेस में एक्सप्लोर करोगे ही करोगे, कोई नहीं रोक सकता। लीडरशिप के अंदर, लीडर के अंदर, एक अच्छे लीडर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती हैं वो मैं आपसे शेयर करने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। जय आरसीएम लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में एक बार। सबसे पहली चीज जो लीडर के पास में होती है, लीडर जो होता है वो कम्युनिकेशन स्किल्स। थोड़ा कलर इसका चेंज कर लेते हैं क्योंकि हर चीज एक ही कलर की रहेगी। कम्युनिकेशन स्किल आपकी जो कम्युनिकेशन मतलब लोगों से संवाद करने की जो कला है, संवाद करना, लोगों के साथ में संवाद करना, कि लोग जो है आपको सुने, आपकी बात पे ध्यान दें। तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बेहतर होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाने के लिए आप टेप्स जो है उनका लगातार सेवन करते रहें। आरसीएम बिजनेस के जो ऑडियो टेप्स है, बुक्स जो है उनको लगातार पढ़ते रहें आपका, और नॉलेज जो है वो लगातार लेते रहें, प्रोडक्ट के बारे में, सिस्टम के बारे में, हर चीज के बारे में, सेमिनार के माध्यम से। तो कम्युनिकेशन, लोगों से बातचीत करने की कला के अंदर लीडर जो है वो माहिर होता है, और ये कला इस बिजनेस में आपको आनी चाहिए। क्योंकि अभी बिजनेस हो सकता है कम हो, लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा तो फिर होम मीटिंग के बाद होम मीटिंग करनी होगी, फिर वीकली मीटिंग करनी होगी, फिर जो है ना उसके बाद आपको और तरह के कई प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने होंगे, तब जाके आपका बिजनेस सक्सेसफुल होगा। तो कम्युनिकेशन स्किल को बेटर कीजिए। और दूसरी चीज, दूसरा जो पॉइंट है, हम जल्दी जल्दी चलेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि लीडर जो है वो लोगों को प्रेरणा देने में सक्षम होता है। प्रेरणा मतलब लोगों को एनकरेज करना, लोगों को अपलिफ्ट करना, लोगों को मोटिवेट करना। अगर आपकी बात सुन के लोग मोटिवेट नहीं हो रहे हैं, प्रेरणा का स्रोत नहीं मान रहे हैं आपको, अब हमारी बातों के अंदर अगर कुछ ढीला ढाला सा रवैया है तो साहब लोग कैसे काम करेंगे? लोग तो ऑलरेडी जो है ना कहीं किसी न किसी प्रॉब्लम में होते हैं, वो आपसे इस बिजनेस में आते हैं और उनको ये उम्मीद होती है कि ये व्यक्ति हमें एक अच्छे लेवल पे लेके जाएगा। तो आप प्रेरणा का स्रोत बने। एक अच्छा लीडर अपनी टीम को मोटिवेट कर सकता है, प्रेरित कर सकता है, उन्हें हौसला दे सकता है और उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा कर सकता है। तो आत्मविश्वास, पंडित जी कहते थे कि दो तरह के प्राणी होते हैं। एक वो होते हैं जिनको देख के जो है ना, अगर आप कहीं बैठे हैं और वो वहां पे आ गए हैं तो लोग जो है ना ऐसा बोलते हैं, अरे यार ये आ गया, ओफो। और एक दूसरा व्यक्ति एंटर करता है, उसके आते ही लोग कहते हैं, अरे वाह ये आ गया, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ऐसा व्यक्ति बनना है, आपको इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी मिलेगी। नंबर 3 जो पॉइंट है इसके अंदर, लीडर्स के अंदर खास बात होती है कि उन लोगों के अंदर निर्णय लेने की शक्ति होती है। निर्णय, डिसीजन, निर्णय एक टेप भी है, निर्णय की ताकत, निर्णय लेने की क्षमता। निर्णय कैसे? कि ऐसे नहीं कि अप्लाइंग का इंतजार कर रहे हैं या कहीं से कंपनी के सिस्टम का इंतजार कर रहे हैं कि कुछ होगा तो हम करेंगे। वो खुद डिसाइड करते हैं
खुद अपनी मीटिंग्स प्लान करते हैं, खुद अपनी टीम की काउंसलिंग करते हैं। तो ये डिसीजन लेने की कला आपके अंदर होनी चाहिए कि आप अपनी टीम के लीडर बन के दिखाएं और आप इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले, रूल्स के अकॉर्डिंग ले, सिस्टम के अकॉर्डिंग ले, जो आपकी अपलाइन ने सिखाया उसके अकॉर्डिंग ले, और गाइडेंस ले सकते हैं अपने सीनियर से। लेकिन बहुत सारे डिसीजन होते हैं जो आपको करने होते हैं, टाइम टू टाइम अपने डिसीजंस को लेते रहे। हाँ, एक डिसीजन लेने की कतई जरूरत नहीं है टीम छोड़ के इधर चले जाना उधर चले जाना। ऐसे लोगों का मैंने देख लिया, बहुत अनुभव है। कुछ नहीं होता, जो यहाँ कुछ नहीं है वो वहां भी कुछ नहीं है। किसी को यहाँ से वहां ले जाना, वहां से यहाँ ले जाना। पेड़ से पत्ता तोड़ के दूसरे पेड़ पे नहीं लगाया जा सकता, कभी भी नहीं लग सकता है क्या? नहीं लग सकता ना। तो इसी तरह से किसी व्यक्ति को इधर से उधर करके कुछ नहीं हासिल होता। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने करके देख लिया है। तो डिसीजन, आपकी टीम को आगे कैसे बढ़ाना है, उस तरह के डिसीजन लेना। आपकी टीम में मीटिंग्स कैसे होंगी, होम मीटिंग्स कैसे होंगी, कहाँ कितनी सारी चीजें होने वाली हैं, किस प्रोडक्ट पे आप लोग फोकस करने वाले हैं, इस महीने के टारगेट। ऐसे डिसीजन जो है ना, आपके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए। नंबर 4 पॉइंट जो है, लीडर की एक खास क्वालिटी होती है। लीडर जो है वो समस्याओं का समाधान, समस्याओं का समाधान, लीडर समस्याओं का समाधान करना जानता है, समस्याएं बढ़ाता नहीं है। समस्याओं को बढ़ाने वाला व्यक्ति लीडर नहीं होता, लीडर समस्याओं का समाधान करने वाला व्यक्ति होता है। अगर आपके अंदर समस्याओं का समाधान करने की कैपेसिटी है तो आप लीडर हैं। बहुत से लोग तो भाई समस्याएं खड़ी करने का ही काम होता है बहुत से लोगों का। तो आप लीडर हैं, आप समस्याएं खड़े करने वालों में से नहीं है, आप समस्याओं का समाधान देने वाले हैं। आपकी जो है ना सिस्टम के अंदर, आपके टीम के अंदर कुछ जो चैलेंज है, आप उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने वाला बनिए, रोने वाला नहीं बनना है। समस्याओं को पहचान के उनका समाधान जो व्यक्ति कर सकता है वही लीडर कहलाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा रहेगा वो है टीम वर्क। एक लीडर जो है वो टीम वर्क करना जानता है और टीम वर्क करवाना जानता है। एक टीम को साथ लेके चलना, टीम को बनाना एक अलग बात है, टीम को साथ में लेके चलना एक बहुत अलग बात है। तो टीम वर्क जब तक नहीं होगा, नेटवर्क मार्केटिंग है, सब लोग मिलके एक दिशा में प्रयास नहीं करेंगे, सक्सेस नहीं मिलती है। तो टीम वर्क करना और टीम वर्क करवाना एक लीडर की पहचान होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, लीडर सिंपैथेटिक तरीके से सोचता है। सिंपैथेटिक, सहानुभूति, हर किसी के प्रति सहानुभूति, हर किसी के प्रति। कोई कमजोर काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, सहानुभूति रखिए, धीरे धीरे सीख जाएगा। एग्रेसिव स्वभाव नहीं रखना है, क्योंकि ताड़ना नहीं है, भौंकना नहीं है किसी के ऊपर। आप लीडर हैं, आप अपनी टीम के लीडर हैं, तो आप सहानुभूति रखिए सभी लोगों के साथ में, उनकी भावनाओं को, फीलिंग्स को समझिए। उनकी फीलिंग्स, ये फीलिंग्स का मामला है, दिल का मामला है। पंडित जी कहते थे ये क्या है साहब, दिल का मामला है, दिल का मामला है। ऐसे ही होता है क्या? दिल ऐसे ही होता है शायद, जो भी है, मुझे ड्राइंग नहीं आती। तो ये दिल का मामला है, आप लोगों के दिल से जुड़िए, सहानुभूति रखिए, तो बिजनेस आपका चलेगा। लीडर जो है सहानुभूति रखता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ईमानदारी। ईमानदारी इस बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी चीज है। नंबर 6 पॉइंट हो गया। नंबर 7, ईमानदारी सबसे जरूरी चीज है। ईमानदारी किससे? ईमानदारी खुद से, ईमानदारी सिस्टम से, ईमानदारी अपनी टीम से, ईमानदारी अपलाइन से, ईमानदारी डाउनलाइन से। मतलब कभी किसी प्रकार की कोई चीटिंग नहीं, ना शब्दों के अंदर, ना एक्शन के अंदर, ना पैसों के अंदर, ना रिलेशनशिप के अंदर। टोटल 100% आपको ईमानदारी दिखानी है, हर चीज के अंदर ईमानदारी दिखानी है, कहीं किसी भी प्रकार की कोई चीटिंग नहीं। क्यों? क्योंकि आप लीडर हैं, लोग आप पे भरोसा करेंगे, लोग आप पे भरोसा करेंगे तो आपका बिजनेस चलेगा। अगर भरोसा नहीं करेंगे तो बिजनेस नहीं चल सकता है। जिम्मेदारी, नेक्स्ट 8 नंबर पॉइंट हम लेते हैं, जिम्मेदारी। जिम्मेदारी, लीडर कौन है? लीडर वो है जो जिम्मेदारी लेने से घबराता नहीं है। और जिम्मेदारियों के बारे में पंडित जी कहते थे कि जिम्मेदारियां दी नहीं जाती, जिम्मेदारियां ली जाती हैं। आप जिम्मेदारी लें, आप जिम्मेदारी लें अपने शहर में प्रोग्राम करवाने की, आप जिम्मेदारी लें इस प्रोग्राम का वेन्यू सिलेक्ट करने की, आप जिम्मेदारी लें अपनी टीम को भीलवाड़ा लेके जाने की, आप जिम्मेदारी लें अपनी टीम को जो है ना किसी सेमिनार में लेके जाने की, आप जिम्मेदारी लें अपने एरिया के अंदर लोगों को ट्रेनिंग देने की, आप जिम्मेदारी लें लोगों को प्लान दिखाने की। एवरीथिंग जिम्मेदारी, मतलब यू आर द
यू आर द सर्वे सर्वा, आप ही सर्वे सर्वा, आप ही इंडस्ट्री हैं, आप ही ऑनर हैं, आप ही सब कुछ तो हैं। तो एक घर के अंदर जो मुखिया होता है, उस जिम्मेवारी किसकी होती है? सारी उसकी होती है। परिवार में कुछ भी हो जाए, पैसे से लेके बीमारी से लेके हर चीज की जिम्मेवारी किसकी है? परिवार के मुखिया की। तो आरसीएम बिजनेस के अंदर आप क्या है? उस परिवार के मुखिया है। तो जिम्मेवारी लेना सीखे, रोना नहीं सीखना है कि वो नहीं सीख ले रहा, वो नहीं ले रहा। कोई ले या ना ले, आप ले तो आप आगे बढ़ जाएंगे। इसके बाद लीडर के पास में लास्ट बट नॉट लीस्ट एक सबसे बड़ी चीज होती है, वो होती है दूरदृष्टि। दूरदृष्टि 9वां पॉइंट, दूरदृष्टि, विजन। विजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग अक्सर उस व्यक्ति के साथ चलते हैं जिसके पास एक विजन होता है। विजन क्या होता है कि चीजों को, घटनाओं को, जो आने वाले समय में घटनाएं घटने वाली हैं, उन चीजों को समय से पहले देख लेना, भांप लेना। वो लीडर थे जो जिन्होंने देखा कि आरसीएम बिजनेस में केवल कोट का कपड़ा आता है, पेंट का कपड़ा आता है, आने वाले समय के अंदर इसमें जो है इतने सारे प्रोडक्ट आएंगे। वो लीडर थे जिन्होंने इस बात पे यकीन किया, जिस बात का भरोसा रखा, जिन्होंने देख लिया कि मैं इस कपड़े को अगर एमएलएम के थ्रू लोगों में लेके जाता हूं तो लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल सकती है। मैं बात कर रहा हूँ आदरणीय टीसी छाबड़ा जी की। एक बार उनके लिए जेआरसीएम जरूर देख दीजिए। तो जेआरसीएम, आगे बढ़ते हैं। लीडर के पास दूरदृष्टि होती है, क्योंकि आरसीएम बिजनेस क्या है? यहाँ पूंजी तो लगती नहीं है, कोई प्रोडक्शन आपको करना नहीं है, कुछ वो कहते हैं ना डालना निकालना कुछ है नहीं, इनपुट आउटपुट जिसको बोलते हैं कि ऐसा करेंगे। यहाँ तो लोगों के साथ में मिलकर प्रोडक्ट के ऊपर आप काम करें, टीम बना रहे, एक विजन आप रखिए कि 1 साल बाद मैं यहाँ पे आऊंगा, 2 साल बाद मेरा ये पिन लेवल आ जाएगा। और उस विजन के साथ साथ अपनी सोच को मजबूत रखिए, अपनी टीम को मजबूत रखिए, हौसला बढ़ाते रहिए। तो आपकी टीम में भी विजन जो है ना, विजन आना शुरू हो जाएगा। लेकिन विजन के साथ में, पंडित जी कहते थे कि विजन के साथ में एक प्रॉब्लम है कि जैसे कि ये एक पानी रखने का एक बर्तन है, ये पूरा भरा है, ये इसको इसको इसके अंदर पूरा विजन ये जो है ना यहाँ पे भरा पड़ा है, पूरा विजन से ये लबालब है। लेकिन इस विजन के साथ में एक प्रॉब्लम है कि इस विजन के जो पेंदा है, इसका जो तली है, यहाँ पे छेद है, और इस छेद से विजन लगातार लीक होता रहता है। तो इसका तरीका क्या है कि जिस अनुपात में ये लीक हो रहा है यहाँ पे, उसी अनुपात में ऊपर से आप इसमें डालते रहें तो ये विजन का जो टैंकर है ये कभी भी खाली नहीं होगा। और विजन को डालने का केवल और केवल एक ही तरीका है, वो है किताबें पढ़ते रहना, लगातार जो है सीखते रहना, लगातार अपलाइन के संपर्क में रहना, और लगातार जो है सिस्टम के साथ में जुड़े रहना। आप डेली, इसीलिए मैं बोलता हूँ किताब पढ़ें, सीडी सुने, ताकि आपका विजन का जो ये टैंक है ये फुल बटे फुल ऐसे 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 ही होता है, पूरा भर गया। अभी ये भरा ही रहेगा अगर आपने ऊपर से डालना बंद नहीं किया। अगर ऊपर से डालना बंद कर दिया तो नहीं, ये खाली होते हुए इसको देर नहीं लगेगी। तो डेली सीडी सुनते रहें। लास्ट बट नॉट लीस्ट 10वां पॉइंट जो है, मैं अभी इन सारे पॉइंट्स को थोड़ा सा ऊपर नीचे कर देते हैं। 10वां पॉइंट कहाँ पे लिखें? नेक्स्ट स्लाइड पे लेते हैं। लास्ट 10th नंबर पॉइंट, लीडर के अंदर जो सबसे बड़ी क्वालिटी जो मुझे लगती है, उसके अंदर सीखने की भूख होती है। सीखने की भूख ये कभी भी नहीं मिटती। वो कभी भी ये नहीं कहता कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो ऐसा बोलना शुरू कर देता है उसका बैक गियर समझो उसी दिन से लग गया। लीडर हमेशा ये कहता है कि मुझे कुछ नहीं आता, मुझे बताओ, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सिखाओ, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे बताओ। वो हमेशा कहीं ना कहीं से, किसी से भी, किसी सेमिनार में भी जाएगा, डायरी पेन लेके जाएगा, किसी छोटी सी मीटिंग में जाएगा, डायरी पेन लेके जाएगा खुद की मीटिंग करने जाएगा, कुछ पढ़ के जाएगा, कुछ किताबें रोज पढ़ेगा, कुछ सीडी रोज सुनेगा, कुछ प्रोग्राम्स जूम मीटिंग के अटेंड करेगा। कहीं ना कहीं से उसको सीखना है। सीखना किस लिए है कि बिजनेस जो है ये चेंज इसके अंदर आता रहता है। चेंजिंग है, ये चेंजिंग नेचर है। कभी प्रोडक्ट नए आ गए, कभी आपके अंदर कुछ और कंपनी की तरफ से घोषणाएं हो गई, कभी आपको टीम को इस तरीके से चला रहे थे, ये फार्मूला काम नहीं कर रहा, थोड़ा और अच्छा करके देखते हैं, कुछ नई चीजें ट्राई करके देखते हैं। तो लीडर हमेशा सीखता रहता है। और अगर हम सीखेंगे नहीं तो सिखाएंगे कैसे? आपको एक अच्छा लीडर बनना है तो आपकी बातों को लोग सुने। ऐसे नहीं कि आपने बोलना शुरू किया और लोग उठ के चल दिए। तो अगर हम सीख नहीं रहे, एक लीडर सीख नहीं रहा, सीखने की भूख नहीं है। मैंने आपको बहुत बार बताया, इस इंडस्ट्री में आने के बाद मैंने सैकड़ों किताबें पढ़ी और पढ़ता ही रहता हूँ। एक बार नहीं, कई कई बार पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि वहां से सीखने को मिलता है। बहुत सी जगहों से आप सीख सकते हैं। तो आप सीखने को तैयार नहीं, ये जो गुण है ये गुण आप अपना के रखें
और अगर इन गुणों को आपने समावेश कर लिया तो मैं गारंटी देता हूं कि 100% सफलता वाला कोई बिजनेस है तो वो आरसीएम बिजनेस है। बोलिए जय आरसीएम, जय आरसीएम। कमाल का बिजनेस है, लगे रहे लगातार मेहनत से, मैं आपके साथ में हूँ।